नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। स्टार्ट करते हैं आपका पहला प्रश्न कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा। तो आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था। आपके चार ऑप्शन है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, वीर गाथा काल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल को क्या कहा था, वीर गाथा काल। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर वीर गाथा काल का कवि नहीं है। तो वीर गाथा काल के कवि कौन नहीं है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन राइट आपका बी नामदेव। ठीक है, नामदेव आपके वीर गाथा काल के कवि नहीं हैं, लेकिन चंद्रबरदाई, जगनिक और मधुकर आपके वीर गाथा काल के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि आपके कौन है। ये कवि हैं आपके चंद्रबरदाई। ठीक है, कौन है आपके चंद्रबरदाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार, तो ये आपके जो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि आपके चंद्रबरदाई। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। देखिए पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका हिंदी साहित्य लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जो बाकी होगा नेक्स्ट संडे को आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कर आपसे 5 नंबर, कबीर दास की भाषा थी। तो भाई कबीर दास की भाषा कैसी थी, ये थी इनकी सदुक्कड़ी भाषा। कैसी थी, सदुक्कड़ी थी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कटकटान कपि कुंजर भारी, दुह भुजदंड तमकी महिमारी, डोलत धरई सभापद खसें, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों में रचयिता अर्थात ये जो पंक्ति लिखी है, ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति आपकी है, आपके ऑप्शन राइट आपका है तुलसीदास। हाँ, यहाँ पर बच्चों को दिक्कतें होंगी जरूर कि पंक्ति कौन सी हैं। तो जितने हम क्वेश्चन आपको बता दें बस उसकी नोट्स बना लीजिएगा। और आपको हिंदी साहित्य में गारंटी है कि इससे ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। बस डेली का डेली रात 9 बजे जो आपका हिंदी का टेस्ट आता है उसको आप कंप्लीट करिए डेली। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि नयन जो देखा कमला सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योत नग निहीर। यहाँ पर आपकी जो रचयिता है इस पंक्ति की वो आपके कौन से हैं। इनका नाम है जायसी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे शिवा बावनी के रचनाकार हैं। शिवा बावनी के रचनाकार, तो शिवा बावनी के रचनाकार हैं आपके भूषण। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे नर की और नल की नीर की गति एकै करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचे होए। ये पंक्ति आपकी किसकी है। ये पंक्ति है आपके बिहारी लाल की। ठीक है, बिहारी लाल। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे सखी वे मुझसे कह कर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते, ये पंक्ति लिखी है आपके मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे। अर्थात हिंदी कविता की छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले या कराने वाले थे आपके कौन हैं। ये हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे तितली किसकी रचना है। तितली किसकी रचना है, तो ये है आपके जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं। तो अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं, ये हैं आपके ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा महादेवी वर्मा। देखो हम लोग डेली का डेली टेस्ट लगाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब भी करते हैं। यहाँ पर 125 प्रश्न है तो थोड़ा स्पीड में ही चलेंगे ताकि आपको बोरिंग ना लगे और पूरा का पूरा वीडियो आप देख लें। और अगर आपको लगे कि नहीं सर हमारे साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो जरूर लाइक कर देना चाहिए। आपको लाइक करने से कोई घाटा नहीं होगा, उससे हमको मोटिवेट मिलेगा जैसा कि हम आपको मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट कर आपसे पल्लव के रचयिता हैं। पल्लव के रचयिता हैं तो आपके ये हैं सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि के रचयिता हैं तो कौन है, आपके रामचंद्र शुक्ल हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चिंतामणि के रचयिता। नेक्स्ट कर आपसे जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं और राइट आंसर आपका हो जाएगा बी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट कर आपसे, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इन पंक्तियों के रचयिता आपके कौन हैं? तो नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो हिंदी में सबसे पहले अपनी आत्मकथा जो लिखी थी वो लिखी थे आपके जो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्ति किस काव्य की है? तो ये पंक्ति है आपके यशोधरा की। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। इसके जो पंक्ति के रचयिता हैं वो आपके कौन हैं? तो ये हैं आपके जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो ये क्षेत्र विशेष से होती हैं। देखो, क्षेत्र विशेष मतलब क्षेत्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य के जो कवि हैं वो आपके हैं आपके कबीरदास। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। श्रद्धा किसकी कृति की नायिका हैं? श्रद्धा जो आपकी हैं वो किस कृति की नायिका हैं? ये नायिका हैं आपके जो कामायनी। ठीक है, कामायनी की ये है। हमने क्वेश्चन आपको बताया भी है, टेस्ट पेपर में बहुत ही मिलते हैं। तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पान। ये आपकी जो पंक्ति है किसकी है? तो ये भी पंक्ति है आपके रहीम जी की। ठीक है, किसकी है? रहीम की है। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पान। ये पंक्ति है आपकी रहीम जी की। नेक्स्ट कर आपसे, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट कर आपसे, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये किसने लिखा है? हमने बताया था कि जब भी वीरों से भरी कोई पंक्ति हो वो आपकी 95% आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान होती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावें वीर। ये जो पंक्ति लिखी है बहुत ही प्यारी पंक्ति है और ये लिखे हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं आपके राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है तो आपका ये है आपका प्रशस्ति परक। ठीक है, प्रशस्ति परक ये भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं ये आपके कौन है? तो ये हैं आपके पुष्पदंत। ठीक है, कौन? आपके पुष्पदंत हैं जो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। नेक्स्ट कर आपसे कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता बताइए। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता आपके हैं, ये आपके हैं कौन? आपके मुल्ला दाऊद। ठीक है, ऑप्शन आपका सी मुल्ला दाऊद। जब टेस्ट लगाते हैं तो सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और आज एक साथ ही आपको सभी प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे और आपको पसंद भी आ रहा होगा। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है भाई? तो ये हैं आपकी ऑप्शन राइट आपका बी लल्लू लाल। ठीक है, 32 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। आप लोगों ने हाई स्कूल जब पढ़ा होगा ये आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है भाई? तो ये पत्र का नाम है उदंत मार्तंड, जो कि पंडित जुगल किशोर के द्वारा कानपुर से प्रकाशित किया। ये हिंदी का आपका है। ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे, छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो ये हैं आपके जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? ये जो कथन था ये दिया था आपके नंद दुलारे वाजपेयी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये कथन दिया था नंद दुलारे वाजपेयी।
नेक्स्ट कर आपसे प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है भाई? तो इनके अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट कर आपसे रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था आपके उर्वशी पर। ठीक है, किस पर? उर्वशी पर प्राप्त हुआ था। और देखिए सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और यहाँ पर कभी न किसी एग्जाम में अगर आप यूपीएससी का है तो 100% क्वेश्चन आते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताइए। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है भाई? तो ये आपके हैं गारसादा तासी। ठीक है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक माने जाते हैं गारसादा तासी। डी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर 39 नंबर, पद्मावत किसकी रचना है? आप सबको पता है कि पद्मावत की रचना किए हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। बैताल पचीसी के रचनाकार हैं ये आपके, जो ऑप्शन आपका डी है सूरत मिश्र, ये हैं आपके बैताल पचीसी के रचनाकार। 40 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर सुहाग के नुपुर के रचयिता, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं, ये रचयिता आपके कौन है भाई? तो सुहाग के नुपुर के रचयिता हो जाएंगे 41 का ऑप्शन आपका सी, आपके अमृतलाल नागर। ठीक है, अमृतलाल नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ये रचना है आपके रामधारी सिंह दिनकर जी की। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अशोक के फूल, अर्थात जो कि एक निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है? अशोक के फूल। और ये रचनाकार हो जाएंगे आपके, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आपके कौन है? अशोक के फूल जो निबंधकार के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट कर आपसे झरना, जो कि एक काव्य संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? झरना। और ये हैं आपके, ऑप्शन राइट आपका सी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट कर आपसे भारत भारती, जो कि एक काव्य है, के रचनाकार, भारत भारती के रचनाकार ये हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे दोहा कोश के रचयिता, दोहा कोश के रचयिता तो आपके ये हैं सराहपा। ठीक है, सराहपा हैं दोहा कोश के रचयिता। नेक्स्ट कर आपसे प्रेम सागर की रचनाकार, प्रेम सागर जो लिखा है वो लिखे हैं आपके लल्लू लाल। लल्लू लाल ने प्रेम सागर रचित किया है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर, और ये हैं आपके प्रेमचंद। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, प्रेमचंद। नेक्स्ट कर आपसे तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं, तोड़ती पत्थर, और ये जो आपके कह सकते हैं इनके जो आपके कवि हैं वो हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें एक छोटी सी लड़की की बात कही गई है जो काफ़ी मेहनत कर रही है। नेक्स्ट कर आपसे हार की जीत, जो कि एक कहानी है, के कहानीकार हैं हार की जीत। हार की जीत कहानीकार जो हैं ये आपके हैं आपके सुदर्शन। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं, रानी केतकी की कहानी ये हैं आपके ईसा अल्लाह खां। हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट कर आपसे शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार ये आपके हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे रसिक प्रिया के रचयिता, रसिक प्रिया के रचयिता हैं आपके केशव दास। याद रखिए केशव दास, रसिक प्रिया। कुटज के रचयिता बताइए, कुटज के रचयिता तो आपके हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट कर आपसे आंसू काव्य की रचनाकार हैं आंसू, और आंसू काव्य के रचनाकार हो जाएंगे आपके जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आंसू काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट कर आपसे चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं, तो आपकी ये हैं रहीम जी। ठीक है, प्रस्तुत जो आपकी पंक्ति है चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग के रचयिता हैं आपके रहीम। नेक्स्ट कर आपसे अमी हलाहल मद भरे शीत श्याम रत्नार
जियत मरत झुक झुक परत जहि चितवत एक बार। ये पंक्ति जो रचित किया है ये आपके हैं आपके रसलीन जी। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा रसलीन। नेक्स्ट आपसे जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। ये आपकी जो रचना लिखी है ये लिखे हैं आपके जो तुलसीदास हैं। ठीक है, तुलसीदास ने ये रचना किया है कि जब जब धर्म होए की हानि अब बढ़े असुर अधम अभिमानी। नेक्स्ट आपसे परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अध माई। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है आपके जो तुलसीदास ही यहाँ पर हो जाएगा। 59 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी जांच कर तू शीश देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता आपके कौन हो जाएंगे? तीन के जो आपके हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे शिव सावसान का समय दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परिसी धीरे धीरे धीरे। इसके रचनाकार आपके कौन हैं? ये हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति की रचयिता आपके कौन है? 62 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा कबीरदास। ठीक है, कौन है? आपके कबीरदास। नेक्स्ट आपसे अष्ट छाप के सर्वप्रथम या सर्वश्रेष्ठ, अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ हो गए यहाँ पर। तो अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में जो नाम आता है वो किसका लिया जाता है? तो अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि आपके हैं ये जो आपके सूरदास हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है भाई? तो ये है आपकी अवधी भाषा। याद रखिए, डी नंबर आपका हो जाएगा। भूषण किस रस के कवि हैं? भूषण किस रस के कवि हैं? तो आपके ये हैं वीर रस के। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। 65 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी के आदि कवि जो आपके हैं वो आपके हैं स्वयंभू। ठीक है, हिंदी के आदि कवि जो माने जाते हैं वो आपके स्वयंभू हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 67 है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? यहाँ से क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं इस समय। तो रामचरितमानस में जो कांड की संख्या वो आपके 7 हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 7। नेक्स्ट आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? इन लेखक का नाम है 68 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट आपसे आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। आपका अंटी, ये रचना की जो प्रधान समस्या है इसका उजागर करने वाले जो थे वो आपके कौन हैं? ये हैं आपके तलाक से जुड़ी बाल समस्या। ठीक है, तलाक से जुड़ी बाल समस्या। नेक्स्ट आपसे हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक आपके हैं आपके राजेंद्र अवस्थी। ठीक है, राजेंद्र अवस्थी जो कि कादम्बिनी के संपादक हैं। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर कि दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर जी जो हैं ये माने जाते हैं आपके वीर रस के। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो कवि माना जाता है एक क्रांतिकारी कवि माना जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? अर्थात जैनेन्द्र के द्वारा एक रचित आपका जो उपन्यास है वो आपका है आपका परख। ठीक है, परख। नेक्स्ट आपसे हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आपके हैं ऑप्शन आपका सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट आपसे कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का जो हिंदी अनुवाद किया था वो किए थे आपके राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट आपसे किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो आपके भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भक्ति काल इज द आपका स्वर्ण काल। नेक्स्ट आपसे सूरदास के गुरु कौन थे? बहुत पूछा गया आपके एग्जामों में, सूरदास के गुरु। तो सूरदास के गुरु थे आपके वल्लभाचार्य। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये आपका जो ग्रंथ है एक महाकाव्य है। याद रखिए, कामायनी आपका एक सर्ग है जो कि महाकाव्य है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? गागर में सागर भरने का जो कार्य किया है आपके बिहारी जी ने किया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। महाभोज जो रचना की प्रधान समस्या को उजागर किए थे ये आपके कौन थे? तो ये थे आपके जो राजनीतिक समस्या, मतलब कह सकते हैं कि महाभोज जो रचना की प्रधान समस्या थी उजागर करने वाले जो विकल्प है वो आपका है राजनीतिक समस्या थी, जो कि महाभोज रचना की जो समस्या को उजागर किया राजनीतिक समस्या थी। नेक्स्ट आपसे वापसी किस विधा में रचित है? वापसी किस विधा में रचित है? तो ये रचित है आपके जो कहानी। ठीक है, वापसी किस विधा में है? तो आपकी कहानी में है। नेक्स्ट आपसे तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो ये है एक कह सकते हैं कि यथार्थवादी। ठीक है, यथार्थवादी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे परेश्वरनाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए। परेश्वरनाथ रेणु से संबंधित सही प्रदेश आपका जो है ये आपका प्रदेश कौन है? तो ये है आपका बिहार। ठीक है, 83 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे कि विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति की जो आपकी पदावली है इसकी जो भाषा है वो आपकी कैसी है? तो आपकी मैथिली है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे को उग्र कहते हैं, अर्थात उग्र किसे कहा जाता है? तो उग्र कहते हैं आपके पांडेय बेचन शर्मा को उग्र कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ये थे आपके जयसिंह के। ठीक है, जयसिंह के। नेक्स्ट आपसे शेष कादम्बरी के रचयिता हैं। शेष कादम्बरी के रचयिता का नाम क्या है भाई? तो इन रचयिता का नाम है ऑप्शन आपका डी अलका सरावगी। ठीक है, शेष कादम्बरी के रचयिता आपके कौन है? ये आपके अलका सरावगी, डी नंबर। नेक्स्ट आपसे अर्राग दरबारी जी के उपन्यास है के रचयिता हैं। अर्राग दरबारी के आपके जो रचयिता हैं वो आपके श्री लाल शुक्ल। ठीक है, 88 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूस की रात जो कि एक कहानी है के रचनाकार कौन है? पूस की रात। तो पूस की रात के हैं आपके प्रेमचंद। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे ध्रुव स्वामिनी जो कि एक नाटक है के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी कौन है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट आपसे आत्मनिर्भरता जो कि एक निबंध है के रचनाकार हैं। आत्मनिर्भरता के रचनाकार कौन है? ये हैं आपके बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे गंगा छवि वर्णन जो कि एक कविता है के रचनाकार। गंगा छवि वर्णन। तो गंगा छवि वर्णन का जो कह सकते हैं आपके रचनाकार हैं ये हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। गंगा छवि वर्णन के हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट आपसे अनाम दास का पोथा जो कि एक उपन्यास है। अनाम दास का पोथा जो कि एक उपन्यास है के रचयिता आपकी कौन है? ये हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी नंबर आपका हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट आपसे भिक्षुक जो कि एक कविता है के रचयिता हैं। भिक्षुक कविता के रचयिता आपके कौन हैं? ये हैं आपके निराला जी। ठीक है, निराला। नेक्स्ट आपसे भ्रमर गीत के रचयिता हैं। भ्रमर गीत के रचयिता, तो भ्रमर गीत के रचयिता हैं आपके सूरदास। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं ये हैं आपके कौन? तो आपके प्रेमचंद। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? तो वीरों का कैसा हो बसंत, अभी हमने बताया था वीरों का जो कह सकते हैं वीरों से रिलेटेड जो होते हैं, मतलब 95 आंसर आपका सुभद्रा कुमारी चौहान ही है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे संदेश रासक के रचयिता हैं। संदेश रासक के रचयिता हैं आपके अब्दुर रहमान।
अब्दुल रहमान है आपके संदेश राशक के रचयिता। नेक्स्ट कर आपसे साखी के रचयिता हैं, साखी के रचयिता, तो साखी के रचयिता कौन है आपके, तो कबीरदास। ठीक है, आपने पढ़ा होगा साखी शब्द रामायणी। नेक्स्ट कर आपसे मसी कागज छियो नहीं, कलम गढ़ी नहीं हाथ, इस पंक्ति की आपके रचयिता कौन है, तो ये आपके जो रचयिता हैं आपके कबीरदास हैं। उन्होंने कहा था हम पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मही तो मेरे कवित्त बनावत। कह रहे हैं लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मही तो मेरे कवित्त बनावत। इसके जो रचयिता हैं वो आपके कौन है, तो ये आपके हैं घनानंद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा घनानंद। नेक्स्ट कर आपसे अमिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अवध व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। ये आपकी जो रचयिता हैं ये आपकी कौन है, तो ये आपके देव। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा देव। नेक्स्ट कर आपसे ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, के रचयिता आपके हैं। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये हैं आपके जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। तो ये आपका कह सकते हैं जो कथन है ये कथन किसका है, तो ये कथन है आपके रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये पंक्ति के रचयिता आपके हैं। केवल मनोरंजन का न कवि का कर्म होना चाहिए और उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। जो आपकी रचयिता है इनका नाम है आपकी, ऑप्शन आपका बी, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट कर आपसे बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये जो कथन है किसका है, ये कथन है आपके रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे शब्दार्थों सहित काव्यम, ये उक्ति किसकी है, शब्दार्थों सहित काव्यम, ये जो आपकी उक्ति है किसकी है, ये है आपके ऑप्शन राइट आपके बी भामह की। ठीक है, किसकी है, भामह, जो कि ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हुए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, तो ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े जो सुपंडित हुए, ये जो आपके हैं आपकी ऑप्शन आपके बी हो जाएगा कबीरदास, है ना। उन्होंने बताया था कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कबीरदास। नेक्स्ट कर आपसे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, की रचयिता हैं, तो वही मनुष्य हैं जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता आपके हैं आपके सी मैथिली शरण गुप्त। 109 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है, तो भक्ति काल के कवि कौन नहीं है भाई इनमें से, तो आपके ये जो दिए है डी नंबर अमीर खुसरो, ये भक्ति काल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट कर आपसे बिहारी ने क्या लिखे हैं, तो भाई बिहारी ने गागर में सागर भरा है, तो क्यों भरा है भाई, तो इसका भी है आपके दोहे से। ठीक है, दोहे से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे निम्नलिखित में से कौन सा काव्य या कह सकते हैं कौन सा प्रबंध काव्य है, निम्नलिखित में कौन सा प्रबंध काव्य है, तो ये है आपका रामचरितमानस। 112 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है वो नामवर सिंह को मिला है, याद रखिए नामवर सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो आपकी है आदिकाल की। नेक्स्ट कर आपसे निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं, छायावादी कवि कौन है, तो आपके ऑप्शन राइट आपका देख लीजिए क्या हो जाएंगे, तो छायावादी कवि हैं आपके सी सुमित्रा नंदन पंत हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है, तो उन्होंने लिखा है आलोचना। ऑप्शन आपका 116 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे आत्मजयी के रचयिता हैं, आत्मजयी के रचयिता हैं, तो आपके कुंवर नारायण है। ठीक है, कुंवर नारायण आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है भाई, तो 118 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, सी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे रामलला नेहचू के रचनाकार हैं, रामलला नेहचू के रचनाकार हैं, तो आपके ये हैं आपके तुलसीदास, सी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे आषाढ़ का एक दिन नाटक की रचयिता हैं, आषाढ़ का एक दिन, इस नाटक के जो रचयिता हैं वो हैं आपके ऑप्शन आपका सी मोहन राकेश। 120 का आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे
यामा के रचयिता हैं, आप सबको पता होगा यामा के रचयिता हैं आपके महादेवी वर्मा, सी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे संसद से सड़क तक, जो कि एक काव्य है, इसके रचनाकार आपसे पूछ रहा है। संसद से सड़क तक, ये जो आपके हैं ऑप्शन आपके बी सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल है इसके रचनाकार। चीफ की दावत, चीफ की दावत जो कि कहानी के रचनाकार हैं, तो ये हैं आपके जो भीष्म साहनी हैं, ठीक है, चीफ की दावत कहानी है एक और इसके रचनाकार हैं भीष्म साहनी। नेक्स्ट कर आपसे सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं, तो ये हैं आपके ऑप्शन आपका डी संजीव, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है कि रंगभूमि जो कि एक उपन्यास है के रचनाकार हैं। तो 125 प्रश्नों का टेस्ट यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जिस प्रकार से हम आपको मोटिवेट करते रहते हैं, अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि नहीं हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आपका सपोर्ट हमारे लिए और हमारा सपोर्ट आपके लिए यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना।